नड्डा मंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश आए थे। हिमाचल उनका अपना राज्य है और उम्मीद थी कि हिमाचल आके वो कोई हिमाचल के मसलों की बात करेंगे। हिमाचल में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों को लेके, उन दिक्कतों को लेके केंद्र सरकार में बतौर मंत्री वो केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए क्या करेंगे। हिमाचल में जैसे आर्थिक तौर पर हिमाचल की कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार में रह के वो क्या हिमाचल प्रदेश की मदद कर सकते हैं, हिमाचल के मसलों के ऊपर उनका क्या नजरिया है। तो ऐसी उनसे उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके का उनका कल संबोधन रहा, भाषण रहा, बड़ा दुखद और अफसोसजनक और निराशाजनक रहा, क्योंकि शुद्ध राजनीतिक भाषण उन्होंने दिया और दुनिया भर का झूठ जेपी नड्डा ने अपने भाषणों में कहा। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात हो, चाहे केंद्र से जो प्रदेश को पैसा मिल रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारी कड़छी बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ की जो पत्तल है उसमें छेद है। तो इस तरह की बातें करके उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा झूठ बोला है। जब वो केंद्र से हिमाचल प्रदेश को किसी मदद की बात करते हैं तो अच्छा होता कि वो सरकार हिमाचल की जो है उसके ऊपर आरोप लगाने के साथ साथ तथ्य और साक्ष्य भी प्रस्तुत करते कि ये पैसा हमने केंद्र से हिमाचल प्रदेश को जो योजनाओं में मिलता है उसके अतिरिक्त दिया है और इस पैसे में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोई गड़बड़ की है, वो तथ्य देते तो मैं समझता कि उन्होंने वो कोई कोई सही बात कर रहे हैं, लेकिन तथ्य कोई नहीं, जुबानी झूठ बोल के जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। और ये तमाम झूठ जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों में बोले हैं, ये हरियाणा के जो चुनाव चल रहे हैं उन चुनावों में वहां के लोगों को गुमराह करने के दृष्टिकोण से बोले हैं। लेकिन ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो भी अपने राज्य में आके लगातार और बड़े बड़े झूठ बोले। हालांकि भाजपा के नेता झूठ बोले उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये पार्टी ही झूठ बोलने वाले लोगों की है, पर अपने घर में आके झूठ बोलना जो है मैं समझता हूँ वो बाजी नहीं। राहुल गांधी का जहां तक प्रश्न है, वो देश के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। और इस देश को एक महान राष्ट्र बनाने में जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेताओं का, और इससे पूर्व जो सरकारें रही हैं, चाहे वो पंडित नेहरू थे, चाहे वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, थोड़े से समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री रहे, नरसिम्हा राव थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी थे, इन तमाम नेताओं का एक अविस्मरणीय योगदान जो है इस देश को एक महान राष्ट्र बनाने में रहा है। लेकिन देश का अपमान मैं समझता हूँ तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पे जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि एक दौर ऐसा था जब लोग ये कहते थे, भारत में जन्म लेते थे तो कहते थे हम कहाँ पैदा हो गए। तब देश का, इस भारत महान राष्ट्र का अपमान होता है। इस महान राष्ट्र का अपमान तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कल बहुत झूठ बोला है बिलासपुर में अपनी रैली में, जब वो ये कहते हैं कि 2014 से पहले भारत घुटनों के बल चलता था। इस देश का अपमान तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी की एक सिरफरी नेत्री जो है वो महात्मा गांधी, जिनके आगे पूरे विश्व के बड़े बड़े महान नेता जो हैं वो शीश झुकाते हैं, जब वो महात्मा गांधी जी का अपमान करती हैं। इस देश का अपमान तब होता है जब उस इंदिरा गांधी के प्रति, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, दुनिया के नक्शे के ऊपर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में जो था उसका निर्माण किया, और 100 से ज्यादा जो राष्ट्र थे उनका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। जब उनके विषय में भारतीय जनता पार्टी की ये सिरफरी नेत्री ये कहती है कि उनको अमेरिका में इंदिरा गांधी को बाहर खड़ा रखा जाता था, तब देश का अपमान होता है। तो जो नड्डा ने राहुल गांधी के विषय में कहा है ये सरासर गलत है, झूठ है। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम गांधी परिवार के लहू में है, खून में है। और देश के गद्दार कौन हैं, अंग्रेजों के साथ कौन मिले हुए थे, और देश को अपमानित करने का काम, जैसे कि मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए, इनका अगर वो अवलोकन करें तो स्वयं उनको पता चलेगा कि अपमान करने वाला राहुल गांधी नहीं है। गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को महान राष्ट्र बनाने का काम किया है। अपमान अगर कोई आज कर रहा है जनता का भी और इस देश का भी, तो भाजपा के नेता कर रहे हैं।